जैसा कि आप सभी को पता है कि विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को उसी के संदर्भ में आज हम जीएस के यानी सामान्य ज्ञान संचेतना के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं को पूरे चैप्टर से लेकर के आया हूं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया, नेहा को जूट का पौधा उगाना है। यानी अब आपको पता करना जूट जो होता है वह किस मिट्टी में उगाए। तो यानी जूट पैदा करने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, सफेद मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो इसके जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये आपकी जो आपका जूट का पौधा है उसके लिए रामबाण साबित होती है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। दूसरा है कौन सा संबंध सही है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यही सही है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? तो ये बच्चों 10 मिलीमीटर होते हैं। आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 खाने बने होते हैं। 1 किलोमीटर में 100 नहीं बल्कि 1000 मीटर होते हैं। इसलिए यहाँ से ऑप्शन आपका बच्चों ए वाला सही होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। चल अगला प्रश्न है, कैरम के खेल में स्ट्राइकर की गति होती है दोलन। दोलन गति क्या होती है बच्चों? ऐसे, यानी इधर उधर ऐसे, एक डोरी से अगर आप कुछ बांध देते तो दोलन गति कहलाती है। कंपन गति ऐसे ऐसे होती है, ये भी इसमें टेढ़ी मेढ़ी यानी ऐसे होती है। और अगली आपसे पूछ रहा है रेखीय, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब भी आप कैरम देखा होगा तो कैरम का जो स्ट्राइकर होता है, जब भी हम इसके ऊपर उंगलियों से धक्का देते हैं तो ये बिल्कुल सीधी रेखा में से जाता है। भले ही वो टकरा के ऐसे आता हो, लेकिन इसकी गति जो है वो बच्चों आपकी सीधी रेखा में होती है, यानी स्ट्रेट जो है उसका मोशन होता है। इसलिए यहाँ से आंसर डी वाला सही होगा, क्योंकि ये गति जो है रेखीय होती है। अगला प्रश्न आपका है, जलती हुई टार्च के सामने मोहन एक किताब रख देता है जिससे किताब की क्या बन जाती है, यानी किताब जो है उसकी क्या बन जाती है। तो जब भी हम कोई चीज उसके सामने रखते हैं तो वो मतलब अपारदर्शी, चूंकि किताब है उसके आर पार नहीं जाती है, तो उसकी सीधे सीधे बच्चों रंगों वाली छवि कभी आपने देखा होगा, बना के जरूर देखिएगा। उसमें जो रंग होते हैं वो कभी नहीं आते, वो काली काली बनती है। और अगला पूछ रहा क्या छाया बनती? बिल्कुल, जो भी चीज आप रखते हो उसकी एक छाया बनती है। काली या सफेद? काली बनती है। और सफेद लिखा तो सफेद तो नहीं बनती है। प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। प्रकाश आप कोई भी डालें, लेकिन उसकी जो छवि है, जो उसका कह रहा था कि उसकी छाया कैसी बनती है, तो उसकी जो छाया है वो छाया ही बनती है, यानी किताब की क्या बन जाती है? एक छाया। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बच्चों बी वाला सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला एक रोग का नाम दिया गया है मैरेस्मस से पीड़ित बच्चे के सामान्य भोजन में लंबी अवधि तक जिस पोषक तत्व की कमी रहती है वो क्या है? यानी जो मैरेस्मस रोग होता है इसमें किसकी कमी होती है? तो मैरेस्मस जो रोग होता है ये प्रोटीन की बच्चों कमी से होता है, यानी इसमें प्रोटीन की कमी होगी तो ये बच्चे में होगा। तो आखिर कार्बोहाइड्रेट से कौन सा रोग होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है अगर इसकी कमी है तो शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होती है। उसके बाद विटामिन, विटामिन कौन कौन से हैं? सभी को पता है कि विटामिन आपका कौन कौन है। विटामिन आपका ए होता है, ठीक है। तो विटामिन जो ए है इसकी कमी से आपका जो है रतौंधी रोग हो जाता है, ये भी आपको याद करना है। जो बी होता है विटामिन बी, इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। और अगर विटामिन सी की कमी से है तो इसमें स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। तो स्कर्वी यहाँ से लगा देंगे। और अगला आपके सामने विटामिन अगर डी की कमी है तो इसमें रिकेट्स का रोग हो जाता है। और विटामिन अगर किसी को ई की कमी है तो उसमें क्या हो जाता है? नपुंसकलिंगता, ठीक है। और इसी प्रकार से विटामिन अगर के की कमी हो गई तो इसमें जो है क्या होता है? उसमें आपका खून का थक्का नहीं जमता, यानी हीमोफीलिया। और
अगर खनिज की बात करें तो जैसे आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, आयरन की कमी से आपको एनीमिया हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप ढंग से देख के जाइए, कोई न कोई आपको आंसर मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पर आंसर था मेरे समझ से प्रोटीन यानी ईएमपी याद रखिएगा आप, ईएमपी यानी मेरे समझ से प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, रक्त की कमी से शरीर पीला पड़ने लगना, कमजोरी और चक्कर आना शरीर में रक्त की कमी की पूर्ति किस तत्व की लेने से होती है? अभी भी बात हुई कैल्शियम लेना पड़ेगा, मैग्नीशियम, सोडियम या आयरन लौह तत्व। जो आयरन लौह तत्व होता है इसकी कमी से आपको जो है रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो इसमें आपके जो है जोड़ों में जकड़न यानी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। मैग्नीशियम की अगर कमी है आपको थकान जो आएगी, नींद नहीं आएगी, मांसपेशियों के रोग हो जाएंगे। अगर सोडियम की लगातार कमी हो जाती है तो आपके शरीर में सिर दर्द, कमजोरी, पायरिया और हैजा जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अगर आप इसको देखेंगे तो आप कक्षा 4-5 की बुक देखोगे तो आपका नेपाल देखिए, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान ये आपके बिल्कुल पड़ोसी देश हैं। अब यहाँ पर देखिए नेपाल, श्रीलंका आपका थोड़ा दूरी पर, ईरान भी, ऐसे ही यहाँ पर नेपाल, चीन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर उस ऑप्शन को चुनना है जो भारत के बिल्कुल पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बच्चों डी वाला सही हो जाएगा, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संविधान ने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, निम्न में से कौन सा अधिकार अब नहीं है? शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शोषण के खिलाफ अधिकार। तो इसमें जो संपत्ति का अधिकार है ये इसे खत्म कर दिया गया। इसके अलावा जो आपके हैं 6 यानी समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है और संवैधानिक उपचार, यानी 6 आपके मूल जो है आपके मूल यानी मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार जिसे हम लोग बोलते हैं। तो 6 ये थे। तो इसमें जो आपका ये संपत्ति का अधिकार ये नहीं है बच्चों। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। केंद्रीय सरकार का वह अंग जो कानून निर्माण का कार्य करता है, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कानून निर्माण का कार्य है वो व्यवस्थापिका करती है, इसे ही विधायिका भी कहा जाता है। ठीक है, जो आपकी कार्यपालिका होती है उसका मुख्य कार्य होता है कानूनों को लागू कराना। जो न्यायपालिका है वो जो नियम बनते हैं उनकी समीक्षा करने का कार्य रहता है। अंतिम प्रश्न समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स का है। मार्च 2022 में निम्नलिखित में से कौन पंजाब का मुख्यमंत्री बना? तो आपको याद रखना है भगवंत मान जो है ये आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। अब आपको ये भी ख्याल रखना है कि जो भी नए प्रश्न बन रहे हैं, जो भी हमारी समसामयिकी घटना यानी इस समय जो हो रही, उन पर भी आपको नज़र रखनी, चाहे वो खेल हो या फिर राजनीति हो या फिर कोई अन्य चीज़ें हों, उन पर अपनी नज़र रखिए और उनकी एक छोटी डायरी बनाइए और इन प्रश्नों को आप लोग बड़ी बड़ी घटनाओं को लिखते रहिए। कोई न कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।